नीचे गए और वहीं से ना वो पत्थर जो दिख रहे हैं ना वहां पर से वो फिसल गए। पाइप है ना वो जहाँ लाल लाल कपड़ा है येलो, वहीं पर ही मिला था। बिजली से हम लोग बचाने के बच्चे की कोशिश कर रहे थे, आज पानी में डूब के मर गया। मुझे याद है कि जब इससे पहले 2006 या 7 में भी इस प्रकार की हादसा हुआ था एक बार। उसका माँ बड़का को पकड़ा, छोटका थोड़ा दूर जाके भाग गए, वहाँ फंस गए। इस वक्त मैं रांची के काटा टोली स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप ये नाला देख रहे हैं, आज यहाँ पर एक दुखद हादसा हो गया। 2 बच्चे 3 और 2 साल के दोनों भाई यहाँ खेल रहे थे और ये नाला खुला हुआ है, इस पे वो गिर गए, जिसके बाद एक बच्चे को उसकी माँ ने किसी तरह तो बचा लिया, मगर दूसरे बच्चों को वो बचा ना सकी। तो वो ना यहाँ से खेल रहे थे ना, तब ना वो खेलते खेलते नीचे गए और वहीं से ना वो पत्थर जो दिख रहे हैं ना वहां पर से वो फिसल गए ना। तो फिर वहां से वो बहते बहते वो बच्चा वहां चल गया और ये था यहीं पर अटका हुआ था और वो बच्चा को निकाल लिया गया और वो वहां पर शायद से जाके फंसा हुआ था। तो फिर बाद में वो मिला। 11 साढ़े 11 बजे की ये घटना है। अच्छा, तो तुम लोग दोनों बच्चों को जानते थे? यस। है ना, यहीं रहते हो तुम? हाँ, यहीं पर। अच्छा, तो उसकी मम्मी ने कूद करके बचाया क्या उसको? हाँ, उसके बाद दूसरा बच्चा तो नहीं मिला था, सब कुछ वहाँ पर ही मिला दूसरा बच्चा। पाइप है ना वो जहाँ लाल लाल कपड़ा है येलो, वहीं पर ही मिला था। वो येलो वाला कपड़ा का सामने था, छोटा एक बच्चा। छोटा बच्चा था। कितने साल का है? वो 2 साल का था और जो बड़ा बच्चा था जो बच गया वो 3 साल का था। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, वस्तु स्थिति देखने से मालूम चल रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर नाले की जो परेशानियां हैं। फिर बच्चे के दादाजी भी इस बात को बता रहे थे कि यहाँ पर गार्डवाल वगैरह नहीं होने के वजह से भी और बच्चे लोग छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, लापरवाही भी इसमें था, कुछ खेल रहे थे और गिर गया। आज दुखद है। इसको हम लोग नगर विकास विभाग मंत्रालय को भी हम लोग देंगे, बताएंगे कि स्थिति क्या है। चूँकि मुझे याद है कि जब इससे पहले 2006 या 7 में भी इस प्रकार की हादसा हुआ था एक बार, और उसके बाद तत्काल हम 2008 में जब हम मेयर के पोस्ट में आए तो उस समय ये 2 पुल जो आप देख रहे हैं, 2-3 पुल, वो उस वक्त का ही देन है। और उसके बाद से जो स्थिति यथास्थिति वैसे ही रह गया है। तो इसमें यहाँ के विधायक है चाहे सांसद है, सबको ही जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीज़ों को, बातों को उठाना चाहिए। ये करीब 11 बजे का घटना है। 2 बच्चे हैं इसी घर के और खेलते खेलते जो खेलने के दौरान जो है तो टिल्हा बना हुआ, पाँव फिसल गया, तो दोनों बच्चा गिर गया। गिरने के बाद माँ को नज़र पड़ा तो दौड़ी और एक बच्चे को अपने गोद में उठा ली, किसी तरह बचाई। दूसरा बच्चा को नहीं बचा पाई, बहाव था पानी का, दूसरा बच्चा हाथ से छूट गया, वो बहाव के कारण जाके कीचड़ में गड़ गया। काफ़ी देर रहने के बाद वो बच्चे का मृत्यु हो गया। एक बच्चा को माँ निकाल ली, जिसके कारण ये आज घटना घटा है। और इस तरीके का घटना और भी एक बार 2006 में घटा था। जो मैडम थे, रमाखल को मेयर थी उस वक्त, तो 3 पुल बना था, है ना, नगर निगम से, तो बहुत राहत मिला था लोगों को। फाई जालम एक बह गया था पैर फिसलने के कारण पानी के दौर जो बरसात में। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे गार्डवाल हो जाए और नाले का साफ सफाई हो, जो कि यहाँ के लोगों का जो जीवन है एक अच्छे तरह से गुजरे और डर का भाव बना ना रहे। हम लोग ट्रांसफार्मर से डरते थे, जो ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ, हम लोग चंदा करके बाड़ खरीदे हैं तार इसको घेरने के लिए, क्योंकि कुछ तार का एक साथ साथ पोल भी लगता है सीमेंट का, उसी का इंतजाम में हम लोग लगे हुए थे, जिसके कारण आज ये बिजली से हम लोग बचाने के बच्चे की कोशिश कर रहे थे, आज पानी में डूब के मर गया। कैसे गिरा है बता रहे हैं, खेलते खेलते गिरे थे। तो यहाँ खेल रहा था बच्चा, तो नाला है तो आप लोग तो ध्यान दिए होंगे। तो हम लोग कोई नहीं ना थे, कोई नहीं थे। उसका माँ बड़का को पकड़ा, छोटका थोड़ा दूर जाके भाग गए, वहाँ फंस गए। अच्छा, और हम लोग खोज रहे, हम लोग पता चला तो हम लोग खोज रहे। कितना देर तक खोजबीन हुआ बच्चा? कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा खोज। बच्चा कितना उम्र था? 2 साल। और दूसरा बच्चा जिसको बचाया गया उसको? जिसको बचा वो होगा 2.5 साल या 3 साल होगा। 3 साल। तो आप क्या लगे? हम उसका दादा है। आप भी दादा। दादा। हाँ बताइए। बच्चा लोग यहीं पर खेल रहा था,
खेलने के बाद में जो है ना शायद मट्टी है ना फिसल गया होगा, स्लिप करके गिर गया। इसके बाद में फिर जो है ना इसका माँ दौड़ा दौड़ी निकली तो एक को बचाई, फिर दूसरा को पकड़ने लगा। तो यहाँ पर पानी का थोड़ा बहाव है, 2 साल का बच्चा का क्या काव आती है चला गया। ये नाला खुला हुआ है, इसके लिए आप लोग कभी किसी को कोई आप लोग बहुत मरता आया, कहाँ बात तो हुआ था पर ऐसा कोई देख के चल जाते हैं। अच्छा, रांची जहां एक तरफ शहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर लापरवाही का वो नज़ारा देखने को मिला जिससे हर कोई स्तब्ध है। एक बड़ा नाला खुला हुआ, ना कोई गार्डवाल, ना कोई समुचित व्यवस्था, और वहीं पर होता है ये हादसा। मैं बात कर रहा हूँ रांची के काटा टोली स्थित मौलाना आज़ाद कॉलोनी की, जहाँ 2 बच्चे खेलते खेलते अचानक नाले में जा गिरे। एक को तो किसी तरह उसकी माँ ने बचा लिया, लेकिन दूसरे को वो ना बचा सकी। अब इसे लापरवाही कहें या व्यवस्था की चूक कहें, ये आप पर फैसला है। लेकिन समस्या ये बनी हुई है कि ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, यही वो घर है जहाँ पर से वो 2 बच्चे नाले में गिरे। और उसके बाद आप देखिएगा कि मेरे उसके बगल में ही आपको एक ट्रांसफार्मर भी नजर आएगा जो घर से बिल्कुल सटा हुआ है। लोग इसे गार्डवाल से इस चीज़ों को बांधना चाहते थे, रोकना चाहते थे, लेकिन वो हो ना सका। ऐसा बताया जा रहा है कि 2006 में भी इस इलाके में ये घटना घट चुकी है, और ये नाला काफ़ी लंबा है और काफ़ी दूर से बहते हुए आता है, जो कि सीधे जाकर के स्वर्णरेखा नदी पे ये नाला जाकर के मिलता है। तो इस व्यवस्था पर एक बार ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी घटना है ये बेहद दुखद है। जल्द से जल्द इस नाले की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।